नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अप्रैल से जो सैलरी के नए नियम आने वाले हैं उससे आपकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा। जो सैलरी आपको अभी तक मिलती आ रही थी, आपको आगे चलकर वो सैलरी कितनी मिलने वाली है और इससे आपको आगे चलकर क्या फ़ायदा होने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक बिल पारित किया है जिसके अनुसार किसी भी एम्प्लॉय की जो टोटल सैलरी है उसका मिनिमम 50% आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए। आपके जो बाकी अलाउंसेस हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते आपकी टोटल सैलरी के। या सैलरी के दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक बेसिक सैलरी होती है, बाकी अलाउंसेस होते हैं जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, एजुकेशन अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। जो भी अलाउंसेस है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रूल्स हैं, किसी की बेसिक सैलरी 40% होती है, किसी की 35% होती है। तो अब ये कुल मिला के सब एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी मिनिमम 50% ही होने को है। तो इससे हमारी सैलरी पे क्या असर पड़ेगा, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसकी अभी 1 अप्रैल से पहले की बात कर रहे हैं हम। मान लीजिए उसकी सैलरी अभी 20,000 है, तो 20,000 और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 40% है। तो 20,000 का 40% टोटल 8,000 हो गया और 12,000 बाकी उसके अलाउंसेस बच गए। तो क्योंकि हमारा ईपीएफ कटता है तो ईपीएफ 8,000 का 12% हमारा क्योंकि बेसिक सैलरी पे कटता है, तो 8,000 का 12% हमारा 960 रुपये हो गया। तो आपका 8,000 में से 960 रुपये कट के 7,040 बच गया। तो इस तरह से आपकी कुल सैलरी 7,040 और आपके बाकी अलाउंसेस 12,000, कुल मिला के 19,040 रुपये आपको अभी तक सैलरी मिलती थी 20,000 के हिसाब से 1 अप्रैल से पहले। अब नया नियम लागू होने से आपकी सैलरी में क्या चेंज आएगा वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए उसी एम्प्लॉय की सैलरी अभी 20,000 है। अब क्योंकि रूल बन गया है कि बेसिक सैलरी मिनिमम 50% होनी चाहिए, जो कि पहले इस एम्प्लॉय की 40% थी। तो बेसिक सैलरी 50% के हिसाब से अब उसकी बेसिक सैलरी 10,000 हो गई है, क्योंकि उसकी टोटल सैलरी 20,000 थी। और क्योंकि हमारा 12% हमारा पीएफ कटेगा बेसिक सैलरी के हिसाब से, तो 10,000 में से 12% अगर काट देते हैं हम तो 1,200 रुपये कटते हैं, तो उस हिसाब से 8,800 रुपये बचते हैं। तब इस एम्प्लॉय की टोटल सैलरी 8,800 और जो हमारा 50% अलाउंसेस बचे थे 10,000, तो इस एम्प्लॉय की टोटल सैलरी अब 18,800 हो जाती है, जो कि 1 अप्रैल से पहले उसको 19,040 रुपये मिलती थी। यानी कुल मिला के उसको अब 240 रुपये कम मिल रहे हैं। अगर हम इस बात को देखें तो ये इसको आप कम नहीं कहेंगे, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय के फ्यूचर प्लान के लिए इसको इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी उसका एम्प्लॉय है, जो भी एम्प्लॉय है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका फ्यूचर सिक्योर है। आपके 240 रुपये एक्स्ट्रा जो कट रहे हैं, कटना चालू होंगे, वो आपके पीएफ में काउंट होते रहेंगे। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि क्योंकि आपका जो ग्रेजुटी मिलती है वो आपको बेसिक सैलरी के ऊपर मिलती है, तो आपकी बेसिक सैलरी जो कि पहले 40% थी वो 50% हो गई है। तो आपको ग्रेजुटी भी इससे ज़्यादा मिलने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि इस रूल को लागू करने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि अभी लोग कोरोना काल से निपट के आए हैं, लोगों की सैलरीज 50% हो गई है, कम हो गई हैं, लोगों की जॉब छूट गई हैं, लोगों के पास लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लोगों ने लोन लेके रखे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही समय नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट करने का। गवर्नमेंट ने भी सुझाव मांगे हैं लोगों से कि आप अपने सुझाव दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि ये सैलरी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने का अभी सही नहीं है? जिन लोगों की सैलरी पहले से ही 50% है उनकी सैलरी में कोई चेंजेस नहीं होगा, उनको जितनी सैलरी पहले से मिलती आ रही थी उनको उतनी ही मिलेगी। तो आप भी अपनी सैलरी स्लिप में अपनी सैलरी देख सकते हैं कि आपको कितना परसेंट बेसिक मिलती है। अगर आपके 50% है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ भी अमाउंट नहीं कटेगा। पर आपकी अगर 50% से कम है तो आपका उस हिसाब से आपका नेक्स्ट मंथ अमाउंट कम हो जाएगा। तो इसमें ये आपका ही अल्टीमेटली फ़ायदा है। आपको ठीक है शुरुआत में कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ पैसा आपका कम आएगा तो आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, फिर आगे चल के ये आपका ही फ़ायदा हो जाएगा, आपको इसकी हैबिट भी हो जाएगी। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये सैलरी स्ट्रक्चर अभी से लागू होना चाहिए। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।